जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के एक सीटों पर उपचुनाव होना अब तय हो चुका है। बहुत ही जल्द मिल्खीपुर उपचुनाव की तारीख आपके सामने आ जाएगी। मिल्खीपुर उपचुनाव में मायावती जी ने, बसपा प्रमुख ने अब चुनाव न लड़ने का रुख साफ कर दिया है। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी वैसे तो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियों की वजह से, ये शब्द हमारे हैं साथियों, कुछ अदृश्य शक्तियों की वजह से बहन कुमारी मायावती जी को उपचुनाव लड़ना पड़ा था। आप सभी देखा होगा उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, उससे नतीजा यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 7 सीटें जीत गई, समाजवादी पार्टी 2 सीट जीत गई। लेकिन छोटे छोटे दलों ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी काफी सहयोग किया है, वोट काटकर। आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने भी यहां पर कुछ सहयोग किया, वोट काटकर। भले ही डायरेक्ट नहीं किया हो, लेकिन इनडायरेक्ट उनकी गलतियों की वजह से हो गया। अब उपचुनाव तो भाई पार्टियां लड़ेंगी, खैर है, ये उपचुनाव है, सबका चुनाव है, सबको लड़ना चाहिए। लेकिन अब गलतियों से सबक मायावती जी ने सीख लिया है और अखिलेश यादव जी को मिल्खीपुर उपचुनाव में समर्थन देना अंदर ही अंदर ऐलान कर दिया है साथियों। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मिल्खीपुर सीट पर अखिलेश यादव का साथ देने के लिए अंदर ही अंदर तैयार बहन कुमारी मायावती जी हो गई हैं? दरअसल बसपा के लोग जो मजबूत कार्यकर्ता थे, वो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब बसपा का जो जाटव वोटर होता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया, कुछ समाजवादी पार्टी में चला आया। भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब उनका निजी वोट होता था, वो भी अब बसपा को नहीं मिला। 3 से 4 सीटों पर बसपा 5वें नंबर पर थी, तो 2 से 1 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। आपने देखा होगा कि कुंद्रकी विधानसभा उपचुनाव में बसपा 1000 से कम वोट पाई थी साथी। बसपा जो कभी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही, कभी उनका मुख्यमंत्री था, लेकिन गलत फैसले की वजह से, संघर्ष न करने की वजह से बसपा आज शून्य पर चली आई है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी देर से जागी हैं, लेकिन उनके इस बात का हम सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी का साथ लोग विधानसभा 2027 में बहुजन समाज पार्टी देती है, या चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी अगर देती है समर्थन, तो नतीजन इनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत चेहरे और मजबूत टिकाऊ बंधन मिल जाएंगे साथियों। आपने देखा होगा कि गोरखपुर का उपचुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी और फूलपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी कैसे जीती थी। नए नए मुख्यमंत्री बने थे बाबा मुख्यमंत्री, उनको तजुर्बा नहीं था सरकार चलाने का। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग, मायावती जी की जो पीडीए थी, उस समय अखिलेश यादव का पीडीए काम कर गया। यानी मायावती जी प्लस अखिलेश यादव जी प्लस आरएलडी प्लस अन्य जो छोटे छोटे दल थे, उन्होंने अखिलेश यादव का साथ दिया, बहन कुमारी मायावती का साथ दिया। नतीजन ये निकला कि गोरखपुर का लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, फूलपुर लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी। उस समय शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ था। उस समय अखिलेश यादव की और मायावती जी की जो मजबूत गठजोड़ थी, गठबंधन की परिकल्पना थी, आधार था, वहां रखी गई थी। और ये सच साबित हुआ। अगर भविष्य में अखिलेश यादव जी, मायावती जी, चंद्रशेखर एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, जो बहुजन समाज पार्टी नीचे चली गई, उसको फायदा जरूर मिलेगा, भले ही समाजवादी पार्टी को फायदा ना मिले। आपको अपना जवाब देना है और बताना है कि मिल्खीपुर उपचुनाव में क्या बहुजन समाज पार्टी का साथ लेना चाहिए, क्या चंद्रशेखर रावण आजाद समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। दरअसल अकेले चुनाव लड़ेगी छोटी छोटी पार्टियां तो बिखर जाएंगी, अगर किसी बड़े दल के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव जीत भी सकती हैं, उनका सम्मान भी होगा साथियों। तो आपको इस वीडियो पर अपना राय देना है और बताना है क्या मिल्खीपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ना चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। वैसे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर शासन प्रशासन का खेल खेलेगी, किसी से छिपा नहीं है। अगर वोट दबा के पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, अगर वोट प्रतिशत कम पड़ेंगे तो नतीजन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और समाजवादी पार्टी हार जाएगी। आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को समाजवादी साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।